जब मैं आपको देखती हूँ तो आपसे एक फैशनिस्टा मॉडल जैसी फीलिंग आती है। पर जैसे हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं तो बिल्कुल वो बुझ जाते हैं इस एज में जाके। उनको लगता है कि बस पर्पस ऑफ लाइफ पूरा हो गया। क्या उनकी ये सोच सही है? आपको क्या लगता है कि बच्चों के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए 60 के बाद? बच्चों के कामों में दखल अंदाजी मत करो। इंटरफियर करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। 83 में कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं करना। पर आपकी फैशन और स्टाइल को देख के मैं कह सकती हूँ कि 83 इज जस्ट अ नंबर। जो 60 पार कर चुके हैं तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए? ऐसा ये सोचना चाहिए कि आगे हमें क्या करना है। आपने तो देश की आज़ादी तक भी देखी है। देश की आज़ादी से लेके अब तक का सफ़र कैसा लगता है आपको लगता है कि हमारा देश ग्रो कर रहा है? ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बहुत हो रही है। मैम ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपका जो फैशन स्टाइल है, जो आपका मॉडलिंग इस स्टेज में आके करना है, ये सबके पीछे क्या चीज़ है जो आपको बारी बारी इंस्पायर करती है? अब 2024 चल रहा है तो दुनिया बहुत अलग हो चुकी है, बहुत एडवांस हो चुकी है। तो कैसा फील करते हो? इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी एज कितनी हो गई है, ये उसमें ध्यान ही मत दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूँ पॉडकास्ट भी शालू का एक नया एपिसोड, जहाँ पे हम आपको बहुत सारी मेंटोर, बहुत सारी इंस्पायर स्टोरीज दिखाते हैं। आज मैं जिस गेस्ट को लेके आई हूँ उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल साबित की है, एज इज़ जस्ट अ नंबर, है ना। वो इतनी प्यारी हैं, वो बिल्कुल बारबी डॉल जैसी हैं। पर जब आपको उनकी एज का पता चलेगा तो आप हैरान हो जाओगे। आप सोचोगे कि वाइट हेयर्स के साथ भी कोई इतना सुंदर लगता है। तो मैं वेलकम करना चाहती हूँ मनोरमा मेहता जी का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ही बहुत स्वागत है आपके लिए कि मैं आई हूँ यहाँ पे। मैम थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम शुरुआत करते हैं आपकी एज से। मुझे पता है मैम औरतों को अपना एज बताना बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट आप क्या बताओगे कि आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 83 है। 83। पर यू आर लुकिंग वेरी स्टनिंग। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी वाइट हेयर्स, आपका जो ड्रेसिंग सेंस से आपकी हर चीज़ मुझे बहुत सुंदर लगी। आप तो एक छोटी सी बारबी जैसी हो। मेरे को ये चीज़ें पहनी अच्छी लगती हैं। ओह और वाइट हेयर जो है ना वही मेरी ब्यूटी है, हाँ, ये बात बिल्कुल सही वही बोली। मेरे को अच्छे लगते हैं। तो इसका मतलब मैं ये सोच सकती हूँ कि आप यंग जनरेशन को ये बोलना चाहोगे कि जो वाइट हेयर्स हैं उससे भी आप बहुत सुंदर दिख बहुत सकते सुंदर लगते हैं। हाँ ना? मैं जहाँ से पे जाती हूँ लोग मेरी प्रेस करते हैं, हाँ। मेरे को मिलते हैं। ओह मैम आप बहुत सुंदर भी हो, बहुत प्यारे हो। मैम सबसे बड़ी बात आपने अपनी एज बताई, है ना। आई फील एज इज जस्ट अ नंबर, पर It is the आपने number. रियलिटी में वो Yeah. चीज़ बताई है। Yeah. क्योंकि 83 में कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं करना। पर आपकी फैशन और स्टाइल को देख के मैं कह सकती हूँ कि 83 इज जस्ट अ नंबर। तो वो कैसे मैम? वो है कि आप अपने आप को ये नहीं सोचिए कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं अपने घर में सब कुछ काम अपने आप ही करती हूँ। ओह वेरी गुड। मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी के ऊपर। ओह अगर मेड भी है हम्म। तो मैं मेड से नहीं करवाती, मेरे को अच्छा नहीं लगता। अपना खाना वाना खुद बनाती हूँ ओह और खिलाती हूँ ओह वेरी मेड को। मैम आपने बहुत अच्छी बात बोली। क्योंकि जब हम काम करते हैं, अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं, तो अपने आप ही हम सुंदर भी स्वस्थ रहते हैं, एक्टिव भी रहते हैं। हम स्वस्थ लगते हैं, सबसे पहली चीज़ है हाँ। कि तो हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी ब्यूटी भी रहेगी। अगर स्वस्थ नहीं है तो ब्यूटी भी नहीं है। मैम मैं आपका चेहरा बहुत ध्यान से देख रही हूँ, मुझे कहीं रिंकल्स नज़र नहीं आ रहे हैं जो कि मेरे चेहरे पे ज़्यादा होंगे। उसका क्या राज है? उसका राज यही है कि खुश रहो हम्म। और अपना खाना पीना ठीक रखो। और हेल्थ में आप अपने घर में काम करते रहो और चलते फिरते रहो। ये सही बात बोली मैम। आपने 3 चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत सिंपलिसिटी से बोल दी कि आपको अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छा रखना चाहिए, आपको अपने फूड पे ध्यान देना चाहिए, अपना अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा सबसे खाना बड़ी बात खुश रहना खुश चाहिए। रहना चाहिए। हाँ और खाना भी खाओ तो खुशी से उस खाने को खाओ, हाँ, ये भी बात सही है। तो तभी मैम आपके आप शरीर को मेंटेन्ड भी लगेगा। हो। हाँ जी।
सबसे बड़ी बात, उसका क्या राज है? वो मेरे को अच्छा लगता है, और मेरा बेटा है वो लेके आता है, तो मेरे को और भी अच्छा लगता है। ओके, बेसिकली आपका बेटा आपको हेल्प करता है बहुत मेंटेन हेल्प रहने में, या आपको एक कपड़ों में, आपकी बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस में। बिल्कुल। तो मैम, मुझे जहाँ तक पता ऐसे। है कि आप एयर फोर्सेस में भी थी, तो हाँ क्या जी, था आपका डेजिग्नेशन वहाँ पे? मैं अकाउंट्स ब्रांच में थी, ओके मैम। सुपरिटेंडेंट। ओह, तो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। हम लोग देश के लिए करते हैं, जवानों के लिए काम करते हैं, तो वो हमारा मकसद होता है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही बोली मैम। जब हम देश के लिए सोचते हैं, अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं, तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि और इससे कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं कोई है। चीज़ हो सकती है। बिल्कुल। तो मैम, आपसे मैं एक और चीज़ जानना चाहती हूँ कि जैसे मैं जहाँ तक बुजुर्गों को जानती हूँ, तो वो 70 के बाद में अपनी लाइफ को जीना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि बस मकसद पूरा हो गया। क्या उनको ऐसा सोच रखनी चाहिए? नहीं, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। ऐसी सोच रखोगे तो आप डे बाय डे जो है वीक होते जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखो और एज को कौन ना करो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली मैम आपने कि मैं एज बारी बारी काउंट नहीं करनी अपनी ऑडियंस चाहिए। को बताना चाहती हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर। एज ये इज द मैम से नंबर आप या सीखो कि एज इज जस्ट अ नंबर, जैसा। है ना? तो मैम, एक चीज़ और आती है, जब हम बुजुर्गों को देखते हैं, हमारे भारतीय सभ्यता में एक चीज़ बोली जाती है कि अगर आपकी एज होगी है जी, अब आप घर पे बैठो, भजन सिमरन करो। आपका क्या विचार है? नहीं, मैं कहती हूँ कि घर से बाहर भी निकलो, सोसाइटी में मूव करो, लोगों के साथ बातचीत करोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और आप कोई गलत चीज़ सोचोगे नहीं। ये बात बिल्कुल गलत सही सोच बोली। नहीं रखनी चाहिए। बेसिकली आपको, अगर मैं आपसे लूँ विचार आपके, क्योंकि मैं भी बुजुर्ग होकर इतनी सुंदर और इतनी ब्यूटीफुल दिखना चाहूँगी, तो यही है कि आपको अपनी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच हाँ, रखो, और खुशी, खुशी रखियो। वो दोनों चीज़ें बहुत ये मैटर करती दोनों हैं। चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो और काम करना भी ज़रूरी है, हम्म, नहीं तो आप हेल्दी नहीं रहोगे। काम करना भी बहुत ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल मैं कभी कभी सोचती भी हूँ एक चीज़ के बारे में। हमारे मोदी जी की एज को ही ले लो, वो मोदी जी आज भी उतने ही एक्टिव हैं, पर मुझे लगता है मेरे देश के सारे बुजुर्गों को मोदी जी से, आपसे दोनों से सीखना चाहिए कि हम कैसे यंग और सुंदर और बढ़िया लाइफ जी सकते हैं। तो मैम, क्या खान पीन का भी इसमें असर होता है? खान पीन का तो सबसे पहले ही असर होता है। ओके, हाँ, तो आप डाइट में क्या ए, लेते हो? एज के मुताबिक जो है खान पीन अच्छा होना चाहिए। नॉर्मल खाना खाते हैं, नॉर्मल खाना खाइएगा, लेकिन उसको सोच के अच्छा खाइएगा, ओह, खुशी से खाइएगा, तो आपके शरीर को लगेगा। ओह, आप 10 चीज़ खा लोगे तो खुशी नहीं है उनमें, तो आप हेल्दी नहीं रहोगे। ये बात बिल्कुल सही बात बोली मैम। मैं भी आगे से ध्यान रखूंगी, जो भी खाती हूँ बड़े खुश मन से खाऊं, खुशी मन से पॉजिटिविटी खाओ, से खाऊं। पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैम, जब हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, तो एक बात अब बारी बारी मेरे दिमाग में आती है आपको लेकर, कि मुझे पता चला है कि आपने इस एज में जाके भी बहुत सारे ब्रांडिंग की है कपड़ों के लिए, बहुत सारी मॉडलिंग की है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है? वो एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपके बहुत सारे और होना चाहिए। फोटो शूट्स भी देखे। इट्स सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग स्टनिंग मैम। अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं तो अच्छा लगता है। देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैम, वाकई आप बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारे हो। सीरियसली बताऊं, आप एक बार्बी डॉल जैसे हो। मतलब मुझे ऐसे थैंक यू। लगा कि मैं कहीं यूएसए की महारानी सी मिल रही हूँ आज। थैंक यू। तो ऐसा फीलिंग देता है आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपके हेयर्स हैं, आपका लुक है, आप बहुत प्यारे हो। मैम, अब जो आपकी एज के लोग हैं, जो आपसे कम एज के हैं या ज़्यादा एज के हैं, बेसिकली जो 60 पार कर चुके हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए ऐसा? उन्हें अपनी लाइफ में पहले तो ये सोचना चाहिए कि आगे हमें क्या करना है। घर में बैठना है या बाहर जाना है या जॉब अपना कुछ दे के कोई और काम करना है। अगर काम बाहर करना है तो उसके लिए खुशी से जाना चाहिए। जो काम मिले उसको अच्छे मन से, खुशी से करो। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली मैम। मैम, जैसे ना अगर मैंने, अच्छी तरह से नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे, हाँ, ये बात सही है। आपकी ज़िंदगी में और बुराइयां आ जाएंगी। तो इसलिए जो भी करना है अच्छे मन से करो, ये बात बिल्कुल सही मन है। खुशी से करो। बहुत अच्छी बात है।
मैम एक चीज़ और आती है आपको देख के, जब रिटायरमेंट हो जाती है ना, जो गवर्नमेंट की एज रहती है 58 to 60 के बीच में रहती है। रिटायरमेंट का मीनिंग लोग ये समझते हैं कि बस अब हो गया, बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, अब ये कुछ साल हमने बिल्कुल शांति से जीने हैं, घर में बैठ के जीनी है। क्या उनका ये विचार सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि घर में बैठ के जब जिएंगे तो बाहर का कुछ पता नहीं, आपको कैसे करना है, कैसे जीना है, लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये सबसे गलत है, ये थॉट प्रोसेस ही गलत है। सबसे बेसिकली मैम अपने हमारी ऑडियंस को ये भी बताना चाहते हो कि अगर आप रिटायरमेंट एज में हो, अगर आप रिटायरमेंट हो गई है आपकी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ फिनिश हो गई है, उससे एक लाइफ का चैप्टर और शुरू हो जाता है और उसको और भी बढ़िया ढंग से जीना चाहिए। उस एज को रिवर्स में देखो। हाँ, ये भी बात सही है। उस एज को रिवर्स में देखो सामने अपने। तो अभी तो हम इतने साल के हैं, 40 के हुए तो 20 समझ लो, 60 के हैं तो 30 समझ लो। उसके मुताबिक अपने घर में काम धाम सब कुछ करो। हाँ। बच्चों को देखो, बच्चों के साथ मिल के बैठो, घर अच्छी तरह से संवारो। ये बात तो बिल्कुल सही वो है। चीज़ें आपको ज़िंदगी में बहुत काम देना। ये बात आगे बहुत जाके। सही बोली मैम आपने। जब बच्चों की बात आती है ना, तो अक्सर क्या होता है कि 60 के बाद पेरेंट्स या तो बहुत इंटरफेरेंस करने शुरू हो जाते हैं बच्चों की लाइफ में, या बिल्कुल एक कट ऑफ हो जाते हैं उनसे, है ना। दोनों में से एक फैक्टर होता है। आपको क्या लगता है कि बच्चों के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए 60 के बाद? बच्चों के साथ अच्छा बिहेव होना चाहिए, बच्चों के कामों में दखल अंदाजी मत करो। हाँ, ये बात बिल्कुल मैं जायज़ इंटरफेयर करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तभी रिलेशनशिप्स में सारी गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये बात मैम आपने बहुत सही बोली कि 60 के बाद हमें बच्चों के साथ मिलके रहना मिलके ना कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी, क्योंकि 60 के बाद कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, वो भी समझदार हो चुके हैं, उनकी मैरिज होगी। इंटरफेयर करोगे तो घर अलग हो जाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली मैम। और आपको देखने वाला कोई नहीं होगा। बेसिकली अगर आपने एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, आप साथ मिलके जियो, ना कि अंदर ज़्यादा इंटरफेरेंस करो या फिर उनको ज़्यादा दबाव में डालो। किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, वो अपना जिए, आप अपना जियो। बहुत अच्छी बात है मैम। जैसे जहाँ तक मैं आपके बारे में जानती हूँ, जो समझ रही हूँ कि आप तो आज की यंग जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो। तो यंग जनरेशन को, जो कि आज की यंग जनरेशन कहीं ना कहीं हमसे तो बहुत अलग है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? उनके लिए पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। पहले तो बच्चों का ध्यान नहीं दिया जाता। जब बच्चों की ग्रोथ होती है तो बच्चे इधर उधर निकल जाते हैं, तो उन पे ध्यान देना बड़ा ज़रूरी होता है बचपन से ही। ये बात बिल्कुल सही है। आपने जैसे बोला ना, बचपन से ही ध्यान देना। एक्चुअली क्या होता है कि पेरेंट्स समटाइम्स वर्किंग होते हैं दोनों, तो नहीं बच्चों पे वो वाला ध्यान दे पाते जो देना चाहिए। हाँ। तो जब वो ग्रोइंग एज में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बैड कंपनीज में डल जाते हैं। हाँ, मदर्स भी अगर जॉब करती हैं तो उनको भी बच्चों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं होता कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये बात बिल्कुल। तो वो ध्यान बहुत ज़रूरी होता है बचपन से ही। तो बच्चों के साथ बचपन में क्या हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही, वो बहुत ज़रूरी है। मैम आपने एक ऐसी दुनिया को देखा है जहाँ पे सिंपल फ़ोन से लेके मोबाइल इंटरनेट तक की दुनिया को देखा है। क्या आपका इंस्टा और फेसबुक अकाउंट है? आपने बनाए हैं? तो कैसा लगता है? मेरे बेटे ने बनाए हुए हैं। आपके बनाए हैं ना, तो मैम कैसा लगता है कि अब आप मतलब आप अपने 1940 में आपका बर्थ हुआ, अब 41 में, और अब 2024 चल रहा है, तो दुनिया बहुत अलग हो चुकी है, बहुत एडवांस हो चुकी है। तो कैसा फील करते हो? आपने बहुत बड़ी जनरेशन को देखा है एक। वो भी अच्छा लगता है कि पहले से और आज का बहुत डिफरेंस है। पहले वाली दुनिया ज़्यादा अच्छी थी कि आज वाली ज़्यादा अच्छी है? वो भी अच्छी थी, ये भी अच्छी है, क्योंकि इंडिया जो है ना ग्रोथ पे है। तो पहले जो थे उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी जो आज चीज़ें हैं। 1947 के बाद शुरू हुआ
आपने तो देश की आज़ादी तक भी देखी है, देश की आज़ादी से लेके अब तक का सफ़र कैसा लगता है आपको? आपको लगता है कि हमारा देश ग्रो कर रहा है? हाँ, सफ़र अच्छा लगता है। मतलब ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। बहुत हो रही है। अब जो ग्रोथ है बहुत है। अच्छा, तो मैम एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, जब मैं आपको देखती हूँ तो आपसे एक फैशनिस्टा मॉडल जैसी फीलिंग आती है, पर जैसे हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं तो बिल्कुल वो बुझ जाते हैं इस एज में जाके, उनको लगता है कि बस पर्पस ऑफ लाइफ पूरा हो गया। क्या उनकी ये सोच सही है? नहीं, इनकी सोच गलत है। इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी एज कितनी हो गई है, हाँ, ये बात। उसमें ध्यान ही मत दो। हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर, हाँ, है ना? नंबर और जैसे आपने बोला कि एज को हमने रिवर्स पे हमें डाल रिवर्स पे डालना है। तो मैम ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपका जो फैशन स्टाइल है, जो आपका मॉडलिंग इस स्टेज में आके करना है, ये सबके पीछे क्या चीज़ है जो आपको बारी बारी इंस्पायर करती है? वो मेरे अंदर की चीज़ ही है। हाँ, मेरे को बचपन से ऐसी चीज़ें करना बड़ा अच्छा लगता था। ओके। तो फिर मेरे बेटे को भी है, हम्म। क्योंकि वो फैशन डिज़ाइनर है। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि जो देश की आज़ादी से लेके यहाँ तक का सफ़र आपने भी आज़ादी के साथ साथ तय किया है, तो उस सफ़र में क्या अंतर है आज के ज़माने और उस ज़माने में? क्या अंतर है? उस ज़माने में अंतर है कि हम लोग उस टाइम पे पैदल बहुत चल चल के स्कूल में जाते थे, और अब जो है वो उसके साइकिल से जाते, ऑफिस में भी जाते थे तो साइकिल पे जाते थे। हाँ। तो आज का जो सफ़र है, स्कूटर है, बाइक्स कट्स हैं, हैं। कारें हैं, तो सब चीज़ें इस सब टाइम पे हैं। टाइम पे है। पहले तो वैसे भी मैम काफ़ी डिफ़िकल्ट थी लाइफ। आजकल तो हम Difficult एक फ़ोन करते हैं तो हमारे घर में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। हाँ, काफ़ी आपने अंतर देखा ना इस चीज़ के ऊपर। आपने बहुत सारी कंट्रीज़ घूमी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत कंट्रीज मैंने घूमी है हम्म, अपने बेटे के साथ ओके। और सीनियर सिटीजन्स के साथ। ओके। तो वहाँ पे भी मेरे को लोग कहते थे कि हम्म, आप ये कैसे करते हो सारा काम। तो तो आप जहाँ जाते हो सबको इंस्पायर करके आते हो। हाँ जी, सबको इंस्पायर करते हैं और सब मेरे को बहुत लव करते हैं। मैम आप हो ही बहुत प्यारे, बहुत स्टर्निंग हो, आप बहुत प्यारे हो। मैम एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, क्या आपके अभी भी और कोई ड्रीम्स हैं लाइफ को लेकर? सबसे पहले ड्रीम है कि मैं फिट रहूं हम्म। और अपने बेटे के साथ फॉरेन कंट्रीज में घूमती रहूं। ओह वेरी गुड मैम, बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर हमारे ड्रीम्स होते हैं तो हम लाइफ को और भी बढ़िया ढंग से जी सकते हैं। और एक ड्रीम है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, मेरी बेटी है, उनके बच्चों की शादियां देखूं, ओह वेरी गुड मैम। अच्छा पढ़े लिखें और शादियां देखूं। नहीं, ये सही ये बोला आपने कि बच्चे बेटे के साथ ट्रैवल करना चाहते हो, बच्चों की शादियां देखना बच्चों की चाहते हो। शादियां देखना चाहती तो हूँ। शादी में भी आप ही चमकोगे मैम, आप ही सबसे सुंदर और सबसे प्यारे लगोगे। थैंक यू। तो मैम एक चीज़ और है मेरे को जो आपसे पूछनी है और अपनी ऑडियंस को बतानी है खास करके। मैं आपसे कुछ संदेश लेना चाहती हूँ जो कि यंग जनरेशन है, चाहे वो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? आप एग्जाम्पल तो सेट कर रहे हो, पर साथ साथ में उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हो? उनके लिए सीनियर सिटीजन तो पहले अपनी हेल्थ का ध्यान दें और अपने बच्चों के लिए प्यार बांटें। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। बच्चों के लिए प्यार बांटेंगे तो बच्चों से प्यार मिलेगा। हम्म, ये तो बात बिल्कुल सही बोली ये मैम आपने। बिल्कुल ज़रूरी है। ये बात दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है। एक हेल्थ सबसे बड़ी बात है। सबसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं हेल्थ इज़ अ वेल्थ, है ना? हेल्थ इज दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तो आपकी हेल्थ है। अगर आप ठीक ठाक होगे तभी सब हेल्थ कुछ कर नहीं सकते तो हो, कुछ नहीं। है ना? और दूसरी बात आपने बताई कि बच्चों के साथ खुश रहना, खुश रहना, बेसिकली उनकी लाइफ में ज़्यादा ना इंटरफेरेंस करके उनकी खुशी के बारे में उनकी सोचना, खुशी के बारे में सोचना है, अपनी बातें ना उनकी थोपना। ग्रोथ के बारे में सोचना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली मैम। ग्रोथ से बात याद आती है कि समटाइम हमारे इंडियन कल्चर है, क्या करते हैं कि बुजुर्ग नहीं चाहते कि बच्चा इस चीज़ में जाए या उस चीज़ में जाए, तो इससे बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, जिसमें ओल्ड एज में जाके बुजुर्गों को बहुत सहना और सुनना पड़ता है। इसलिए मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनको बच्चों को भी अपने पैशन पे चलने देना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। मैम आपने मेरी जो पॉडकास्ट भी शालू के साथ जुड़ी हुई ऑडियंस है उसको आपने बहुत बहुत अच्छे मैसेज दिए। पहला
पहला मंत्र मैं हमेशा याद रखूंगी कि खाना खाते वक्त आप खुशी से खाना खाओ। खुशी से। दूसरी बात, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी हेल्थ है तो वेल्थ है। और Wealth, थर्ड बात, आपने बहुत अच्छे से ऑडियंस को समझाई कि बच्चों की लाइफ में इंटरफेरेंस ना करके उनके साथ उनकी खुशी में चलना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। अगर आपने खुश रहना है। और दूसरी बात, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी, आप भी इंस्पायर होके मैम का लाइफस्टाइल देखो। अब मैम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हमें सोचते हैं कि केमिकल कलर्स करवा के, जो कि आपके अंदर से हेड को, आपके हेयर्स को, आपकी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, उनको बिना करवाए भी आपकी वाइट स्किन हेयर्स को के खराब साथ। कर रहे हैं, आई साइट वीक हो रही है। और वाइट हेयर्स के साथ भी यू आर लुकिंग वेरी ग्रेट। आप बहुत सुंदर लग सकते हो और बहुत स्टाइलिस्ट भी लग सकते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज हमने मनोरमा मेहता जी से उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में जाना। उन्होंने अपनी 83 एज में भी जाकर अपने आप को खूब मेंटेन करके रखा हुआ है, बहुत सुंदर है, स्टाइलिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात, इस उम्र में भी वो मॉडलिंग करती हैं। तो उनकी लाइफ से आप इंस्पायर हो सकते हो, उनकी लाइफ से आप कुछ जज्बा ले सकते हो कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ 40, 60 या फिर 50 में ही ये सोचने लग जाते हैं कि अब लाइफ ख़त्म होगी, पर लाइफ किसी भी एज में नहीं ख़त्म होती। ये 83 ईयर्स की मनोरमा जी ने आज हमें समझाया है। थैंक यू।